अमेरिका के साथ सबसे ज़्यादा गुठजोड़ जो है वो इंडिया का रहा है, और रशिया के साथ भी वो तजारत करते हैं, उनसे भी सामान वगैरह या तेल वगैरह परचेज करते हैं। भी इंडिया और अमेरिका जो था वो साथ ही थे। ठीक ठीक है, है। तो एट द एंड ये साथ ही रहेंगे। ये सिर्फ आई थिंक पॉलिटिकल कोई बात इन्होंने की है इस तरह की। इंडिया का दिल रखने के लिए उन्होंने बोला है, अच्छा। आई लव इंडिया, ठीक है, क्योंकि वो लड़ाई सारी ख़त्म हो गई है। हाँ। इंडिया तो इस्तेमाल हो गया, इंडिया का काफ़ी उनके जज्बात मजरूह हुए थे जब बार बार ट्रम्प पाकिस्तान जो है वो कभी भी इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है। ठीक है, और ना कभी करेगा। ठीक है। इंडिया भी अपने मुल्क की मुफाद देखता है। रशिया के साथ भी कभी उसकी मुखालफत नहीं रही और अमेरिका के साथ भी नहीं रही। अमेरिका के साथ अभी मुखालफत बनी है। नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, हाल ही में इंडिया और अमेरिका के ट्रेड डील देख के पाकिस्तानी बहुत जल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अमेरिका ने पाकिस्तान को टिश्यू पेपर की तरह यूज करके फेंक दिया और दूसरी साइड इंडिया के साथ बहुत बड़ी ट्रेड और डिफेंस डील कर ली। इसीलिए पाकिस्तानी कहते हैं कि अमेरिका को जब जरूरत होती है तब पाकिस्तान को यूज कर लेते हैं, लेकिन डील तो इंडिया के साथ करते हैं, पाकिस्तान को तो फेंक देते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इंडिया अमेरिका रिलेशन पे पाकिस्तानियों के रिएक्शन। तो अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। अमेरिका को इंडिया की जरूरत क्यों पड़ गई है? अमेरिका को इंडिया की ज़रूरत नहीं पड़ी, इससे ज़्यादा ज़रूरत पाकिस्तान की थी। जब वो कह रहे थे कि जी राफेल गिराए हैं और 6-0 7-0 करते करते वो 11 तक गए हैं। 11 राफेल उनके बकौल पाकिस्तान ने इंडिया के गिराए थे, ठीक है। तब पाकिस्तान की ज़रूरत थी क्योंकि जंग रुकवानी थी, मईशत अपनी सेट करनी थी, और दुनिया की जो मईशत तबाह हो रही थी उसको जो है ना वो उनको पता था फील्ड मार्शल कर सकते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान कर सकते हैं। तो वो सारा काम हो चुका है, जंगबंदी हो गई, ठीक है। उसके बाद समुद्री रास्ते तमाम खोल दिए गए हैं, ठीक है। और दुनिया का जो मईशत का पहिया वो चल रहा है, अपनी जगह पे आ गया है। अभी जो है इंडिया का दिल रखने के लिए उन्होंने बोला है, अच्छा। आई लव इंडिया, ठीक है, क्योंकि वो लड़ाई सारी ख़त्म हो गई है। इंडिया तो इस्तेमाल हो गया। इंडिया का काफ़ी उनके जज्बात मजरूह हुए थे जब बार बार ट्रम्प कह रहे थे कि जी वो इतने त्यारे गिराए हैं, फील्ड मार्शल ने ये किया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान ने जो है उनके राफेल गिराए हैं 6-0 से लेके 11-0 तक। तो उसके बाद जो है अभी उनका दिल रखने के लिए कि सर, जी आपको नहीं लगता कि असल जो इस्तेमाल हुआ है वो पाकिस्तान है? जैसे आपने कहा कि जब जंग रोकने की जरूरत पड़ती है तो पाकिस्तान के पास आ जाता है, और जब जंग का काम हो गया अब इकोनॉमी पे मेन फोकस करना है, ट्रेड पे फोकस करना है। तो अभी ये मार्को रूबियो हैं, वो इंडिया गए हुए थे, उन्होंने इनवाइट भी किया नरेंद्र मोदी को अमेरिका आने के लिए। तो इस्तेमाल यहाँ पे किसका हुआ है? देखें, अगर तो दुनिया में अमन के लिए किसी चीज़ का इस्तेमाल होना हो तो पाकिस्तान अगर इस्तेमाल हुआ है तो मेरा ख्याल है कि बड़ी अच्छी चीज़ है, इसमें कोई गलत नहीं है। देखें, जुल्म है, कत्लो गारत है या तबाही है, वो किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। अभी हमारी जंग नहीं थी, किसी की जंग है, लेकिन तेल की प्राइस यहाँ पे आपने देखा कितने इंक्रीज़ हुए। मशत हमारी भी जो है वो एक दफ़ा हिल के रह गई। इंडिया को तो बहुत बुरा हाल हुआ, ठीक है। तो मसला है कि अगर आप कहते हैं कि इसमें पाकिस्तान इस्तेमाल हुआ तो ये इस्तेमाल नहीं हुआ। पाकिस्तान की वर्थ दुनिया भर में पता चली है और जंग इन्होंने रुकवाई है। और लास्ट टाइम तक वो यही कहते रहे हैं ट्रम्प के अगर कोई अमन का सफ़ीर है तो वो फील्ड मार्शल हैं, सैयद आसम मनीर हैं। इसके अलावा जो है शहबाज शरीफ साहब की तारीफ़ की गई है। तो ये सारी दुनिया ने देखा है, जंग रुकवाने में कलीदी किरदार इन्हीं का ही है। अमेरिका की तो बात ही नहीं सुन रहा था ईरान, ठीक है। ईरान जो है वो तो अमेरिका की तो बात ही नहीं सुन रहा था। पाकिस्तान ने इसमें किरदार अदा किया है। तो अगर इसमें इस्तेमाल हुआ तो मेरा ख्याल है इस्तेमाल होना नहीं कहेंगे, इसमें समझने के ये पूरी दुनिया के लिए भलाई किया उन्होंने। वैसे यहाँ पे सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन आपको नहीं लगता जब अमन की बात आती है, जब अफगानिस्तान को हमने पनाह देनी होती है तो हम आगे आगे होते हैं, सीज फायर हमने करवाई, हमारी इकोनॉमी को क्या फायदा हुआ सिवाय इसके कि भाई हमने अमन का पैगाम दे दिया? और एक ये कहा जाता है कि भाई पाकिस्तान की इज्जत बढ़ी, इज्जत का क्या करना है गरीब आदमी ने? नहीं, इज्जत गरीब, इसमें इज्जत तो इज्जतदार बंदा होता है, अमीर हो या गरीब हो, इज्जत लाजमी होती है। बाकी आप कहते हैं कि पनाह देने वाली बात वो ठीक है, वो मुशर्रफ दौर से काम शुरू हुआ था, उसमें वो गलती भी समझ लें या एक लिमिट रखते या एक मखसूस टाइम तक जो है पनाह देनी चाहिए थी। उसके बाद देखें आपने वहाँ पे नेशनैलिटियाँ भी दी। साबका जो सरकार थी, साबका गवर्नमेंट है, उन्होंने लाखों लोगों को शनाख्ती कार्ड जारी किए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो काम होता रहा, वहाँ पे जो टीटीपी ने काम करते रहे, जो हमले यहाँ पे होते रहे आपके सामने हैं। लाखों बार हमारी क़यादत ने, हमारी फ़ौज ने, हमारे इदारों ने अफ़गानिस्तान को बोला कि जो वहाँ से अटैक हो रहे हैं, दहशतगर्दी के जो वहाँ पे ठिकाने हैं उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि यहाँ पे हमारे जिस तरह APS वाक़या हुआ वो बच्चों का भी लिहाज नहीं करते। अभी साना कोटा आपने देखा है, ठीक है।
यानी कि जो दहशतगर्द है उसका कोई दीन मजहब नहीं है। जब उसने हमला करना है उसने नहीं देखना बच्चे हैं खवातीन हैं, ठीक है। जबकि हम लोगों की इस तरह की तरबियत नहीं है। खवातीन और बच्चों का लिहाज करना पड़ता है। तो मजबूर होकर अफगानिस्तान पे हमला किया गया है और उनके ठिकाने तबाह किए गए हैं। हमने उनकी शहरी वादियों पे हमला नहीं किया, जो वहाँ पे दहशतगर्दी के ठिकाने थे उनको तबाह किया है। और अफगानिस्तान ने देखा है, जो कहते थे कि कुछ नहीं पाकिस्तान कर सकता, हमने करके दिखाया। है। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। हम वाकई में हमारा डिफेंस वाकई में काबिल तारीफ है, लेकिन एक बात ये की जा रही है कि मीठी छुरी ट्रंप ने दिया पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर की और फील्ड मार्शल की इतने अरसे से तारीफें की जा रही थी। अब आप आपने सुना होगा कि इब्राहिम अकॉर्ड है जो, जिसमें इसराइल को तस्लीम करने का कहा गया है, उस पर साइन करवाना चाह रहा है अमेरिका पाकिस्तान के, इसलिए जो पहले तारीफें हैं वो सारी कर रहे थे। देखें, पाकिस्तान में ऐसे ऐसे तबके मौजूद हैं, जब भी किसी ने बात की है ना इसराइल को तस्लीम करने की, तो वो खड़े हो गए हैं और कभी भी नहीं तस्लीम हुआ। यानी कि और इस्लामी ममालिक हैं, जिस तरह ईरान है, इसराइल को तस्लीम किया हुआ है, तुर्की ने किया हुआ है, पाकिस्तान ने आज तक नहीं किया। अगर कोई एक दो लोगों की ख्वाहिश है तो वो पूरी नहीं हो सकती। ये 25-26 करोड़ यहाँ पे अवाम है और सारे इस चीज़ को समझते हैं कि हमारा इसराइल से नफ़रत का रिश्ता है और किस वजह से फ़लस्तीनियों पे जो जुल्म करते हैं वो बंद करें। मुसलमानों पे वहाँ पे जुल्म जो कर रहे हैं, वो जहाँ पे कब्जा किया वन के इलाके पे, वो ख़त्म करें। तो हमें कोई इसमें सर, आपको नहीं लगता कि हमें अमेरिका की हर कदम पे ज़रूरत पड़ती है? एक बड़ी पावर है, जब दो ब्लॉक्स की बात की जाती है, रशिया और अमेरिका, तो हमने अमेरिका ब्लॉक चुना है, तो इस वजह से हमें अमेरिका की बात, हमारी गवर्नमेंट मजबूर हो जाएगी अमेरिका की बात मानने के लिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो सफारती ताल्लुकात होते हैं ना, आपको सबके साथ सही रखेंगे तो आपकी मशहद चलेगी, ज़्यादा बेहतर चलेंगे। हमें कोई पार्टी बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम कहें जी रशिया के साथ खड़े हो जाएं या अमेरिका के साथ खड़े हो जाएं, हमारे रशिया के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं, अमेरिका के साथ भी हमारे बुरे नहीं हैं, अच्छे हैं। तो अमेरिका ने अपनी ज़रूरत के लिए बेशक इस्तेमाल किया, लेकिन उसमें आप ये देखें कि पाकिस्तान को भी फ़ायदा हुआ है। ठीक है, जब तमाम रास्ते खुलेंगे, आमदोरफ्त होगी, तजारत होगी, तेल आएगा। अभी भी सुनने में आ रहा है, अल्लाह करे सच ही हो जाए, कि ईद के दिनों में या इससे कबल का सोच रहे थे कि आलमी मंडी में कीमतें कम हुई हैं तो पेट्रोल की कीमतें नीचे आएंगी तो समराज सारी आवाम तक पहुंचेंगे। सर, आपको क्या लगता है कितनी प्राइस नीचे आएगी? अभी 5 रुपए नीचे आई है, बढ़ने को 55 रुपए बढ़ती है, 20 रुपए बढ़ती है, वैसे आपको क्या लगता है कितनी नीचे आएगी? अभी सुन रहे थे कि शायद 40 से 50 रुपए जो है ना वो वो नीचे आएगी। अगर इस तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानियों के रिएक्शन और आपने वीडियो के अंदर देखा ने पाकिस्तानी कितने जलते हैं इंडिया और अमेरिका के रिलेशन से। लेकिन ये भिखारियों को ये नहीं पता कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ क्या ही डील करेंगे। आज पाकिस्तान के पास क्या बचा है? कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी बर्बाद हो गई। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस है। पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल डीजल नहीं है, तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ कौन सी डील करेंगे? और दूसरी साइड अमेरिका को भी पता है कि इंडिया तो इकोनॉमिक सुपर पावर बनने जा रहा है। आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो इंडिया को तो अमेरिका तो क्या दुनिया की कोई भी कंट्री अब इग्नोर नहीं कर सकती। इतना ही नहीं, इंडिया तो ये भी प्रूव कर रहा है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। इंडिया के अंदर कोई भी इंटरफियरेंस नहीं कर सकते। इंडिया को जहां पे फायदा होता है वहां पे इंडिया डील करता है। आज इंडिया को रशिया से सस्ता ऑयल मिल रहा है तो इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल भी ले रहा है और दूसरी साइड अमेरिका के साथ भी बहुत बड़ी ट्रेड डील कर रहा है। तो ये है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। इंडिया पाकिस्तान की तरह किसी के पैर में नहीं लेटता। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।